दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुनिया के सफ़र में। आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद भोपाल में मौजूद है, भोपाल में लोकेटेड है। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि ताजुल मस्जिद को किसने बनाया, इसका इतिहास क्या है। वो सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बनाए हुए वीडियो को पसंद करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो में मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम याद रखिए, दुनिया का सफ़र। दोस्तों, ताजुल मस्जिद हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद है और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये मोती तालाब के पास भोपाल में मौजूद है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, अगर भोपाल की यात्रा पर आप आ रहे हैं और आपने ताजुल मस्जिद नहीं देखी तो आपकी यात्रा मैं समझता हूँ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये दिल्ली की जामा मस्जिद की बिल्कुल कार्बन कॉपी बनी हुई है, उसके जैसी ही दिखती है। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद के मुकाबले ये मस्जिद बहुत बड़ी है और हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। दोस्तों, ताजुल मस्जिद का निर्माण भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान शुरू किया था। शाहजहां बेगम बाकी मोहम्मद की पत्नी थी। उनके बाद उनकी बेटी ने सुल्ताना बेगम ने उनके जीवन काल के बाद इस मस्जिद का निर्माण कार्य जारी रखा। दोस्तों, ताजुल मस्जिद का सबसे पहला बनाने का जो सपना देखा था वो सिकंदर बेगम ने सबसे पहला सपना देखा था। सिकंदर बेगम भोपाल के बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इसीलिए दोस्तों सिकंदर बेगम का नाम आज भी ताजुल मस्जिद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। सिकंदर बेगम ने सन 1861 में दिल्ली जामा मस्जिद का जब दौरा किया तो अंग्रेजों ने दिल्ली जामा मस्जिद में अपने घोड़ों का इस्तबल बना दिया था।
सिकंदर बेगम को ये चीज देखकर बहुत आहत हुई और उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। सुल्ताना बेगम ने दिल्ली जामा मस्जिद से प्रेरित होकर उसको देखकर भोपाल में एक जामा मस्जिद बनाने का फैसला किया। दोस्तों, सिकंदर बेगम का मस्जिद बनाने का यह सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, सिकंदर बेगम की इंतकाल के बाद उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने अपनी मां के सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पैसों के अभाव के कारण, पैसों की कमी के कारण वो भी सपना नहीं पूरा कर सकी और उनका भी इंतकाल हो गया। इसी तरह सिकंदर बेगम का जो सपना था, जो उनकी बेटी पूरा करना चाहती थी शाहजहां बेगम, वो भी पूरा ना कर सकी और ये सपना अधूरा रह गया। फिर दोस्तों, शाहजहां बेगम की इंतकाल के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां ने इस सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पैसों के अभाव के कारण, पैसों की कमी के कारण सुल्ताना बेगम भी इस मस्जिद का काम पूरा नहीं कर सकी। दोस्तों, ताजुल मस्जिद का जो निर्माण किया गया है वो मुगल शैली में किया गया है। कहा जाता है दोस्तों, शाहजहां बेगम अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और उनको सपने को पूरा करना चाहती थी। जो उनकी मां ने वो सपना देखा था ताजुल मस्जिद बनाने का। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का जो नक्शा तैयार कराया था, वो वैज्ञानिक नक्शा तैयार कराया था। दोस्तों, वैज्ञानिक नक्शे का मतलब है ध्वनि तरंगों के सिद्धांत से उन्होंने नक्शा तैयार कराया था। दोस्तों, ये मस्जिद 21 खाली गुंबदों की संरचना है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, जिसको पिलर किया जाता है, यानी पिलर कहा जाता है। अभी हम मस्जिद में एंटर हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से मस्जिद का कितना खूबसूरत डिजाइन उस वक्त का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारा डिजाइन बना हुआ है। दोस्तों, ये उस वक्त का कितना खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका जो मेन गुंबद है, इस मस्जिद की बनावट इतनी वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है इसको, कि मेन गुंबद के नीचे यहाँ की जो मौलाना या कोई भी शख्स अगर कोई चीज़ बोलता है, कोई भी आवाज़ देता है, तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजती है। यानी वैज्ञानिकों द्वारा शाहजहां बेगम ने ये नक्शा इसका तैयार कराया, इसका डिज़ाइन तैयार कराया और इसको बनाया। इसकी तारीफ यही है कि अगर मेन गुंबद के नीचे खड़े होकर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजती है। दोस्तों, शाहजहां बेगम ने उस समय विदेशों से 15 लाख रुपए के एक ऐसे पत्थर मंगाए थे जिनमें आपके अक्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपकी तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन इस्लामिक हिसाब से, इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ मस्जिद में नहीं लगा सकते हैं जिसमें आपका अक्स दिखाई दे। इसलिए उलमाए दीन ने और बड़े जो हमारे इस्लामी इदारे हैं, उन्होंने उस वक्त इसको मना किया कि ये पत्थर मस्जिद में नहीं लगा सकते, और उसको नहीं लगा सके। और वो आज भी उसका एक टुकड़ा यहाँ के संग्रहालय में रखा हुआ है।
ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उनकी आवाज़ मस्जिद में किस तरह से गूंज रही है ये आप नोटिस कर सकते हैं। इस मस्जिद की जो बनावट है वो इस ढंग से की गई थी। इसके जो ये पिलर बने हुए हैं, 21 पिलर ये इस ढंग से बनाए हुए थे। इस मस्जिद का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया कि उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं होते थे, तो मौलाना की आवाज़, नमाज जो पढ़ाते हैं उनकी आवाज़ पूरी पब्लिक में किस तरह से पहुँचेगी, इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया। जब कोई भी शख्स इस जगह खड़े होकर तेज़ आवाज़ से कुछ भी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि इस मस्जिद को बनाने का जो सपना देखा था वो सिकंदर बेगम ने देखा था, लेकिन उनके जीते जी ये सपना पूरा नहीं हो सका। उसके बाद उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने अपनी माँ के सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी के कारण, जैसे मैंने आपसे बताया, वो भी सपना पूरा नहीं कर सकी। शाहजहां बेगम की इंतकाल के बाद उनकी बेटी सुल्ताना बेगम ने इस सपने को पूरा करने की कोशिश की। यानी कहने का मकसद ये है कि 3 पीढ़ी का देखा हुआ सपना ये पूरा ना हो सका पैसों की कमी के कारण। दोस्तों, इस मस्जिद का काम सन 1844 में शुरू किया गया था और इस मस्जिद का फाइनल काम, यानी इस मस्जिद का पूर्ण निर्माण, पूरा काम सन 1901 में किया गया। दोस्तों, अब इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सप्लोर किया है भोपाल की ताजुल मस्जिद। जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है, भोपाल की ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और मेरे चैनल का नाम याद रखें। मेरे चैनल का नाम है दुनिया का सफ़र। थैंक यू वेरी मच।